छू ले नजर तो आए पसीना। बॉलीवुड के भारत कुमार यानी मनोज कुमार आज अपने परिवार और फैंस की आंखों को नम कर गए। 87 साल की उम्र में ये इंडस्ट्री का नायाब सितारा हमेशा के लिए जुदा हो गया। मनोज कुमार ने एक से बढ़कर एक फिल्में की और हिंदी सिनेमा को गौरवान्वित किया, लेकिन आज उनके जाने के बाद इंडस्ट्री शोक में है। उनके परिवार पर मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन मनोज कुमार अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी, बहू, बेटे, पोते और पोतियां। आज हम आपको मनोज कुमार के उन 2 बेटों के बारे में बताएंगे जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चले और इंडस्ट्री में नाम भी कमाया। साथ ही हम आपको उनके परिवार के बाकी सदस्यों से भी रूबरू करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दिलीप कुमार के बड़े बड़े एक्टर फैन हुआ करते थे। ऐसे ही एक लड़का भी जबरा फैन था। 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक लड़के का जन्म हुआ। परिवार ने उसका नाम बड़े ही लाड़ प्यार के साथ हरि कृष्ण गोस्वामी रखा। मगर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पूरा परिवार भारत आ गया। फिर दिल्ली के राजेंद्र नगर में पूरी फैमिली बस गई। ये लड़का पढ़ाई में भी अच्छा था। डीयू के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की और फिर फिल्मों का चस्का लग गया। दिलीप कुमार की शबनम देखने के बाद उसने भी ठान लिया कि अब तो वो भी एक्टर ही बनेगा। ये कहानी किसी और की नहीं, दिग्गज एक्टर मनोज कुमार की है, जिन्हें देशभक्ति फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उन्हें पूरी दुनिया भारत कुमार के नाम से जानने लगी थी। मनोज कुमार ने 1957 में आई फिल्म फैशन से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया से फेम हासिल किया। करीब 45 फिल्मों में काम करने वाले मनोज कुमार को साल 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। मगर 87 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 4 अप्रैल 2025 को हिंदी सिनेमा ने बड़ा सितारा खो दिया। क्या आप मनोज कुमार की पत्नी और बेटों के बारे में जानते हैं? जो एक्टर खुद इतना फेमस हुआ, आखिर उनकी पत्नी और बेटे क्या करते हैं? चलिए उनकी लव स्टोरी और बच्चों के बारे में बताते हैं। बात है साल 2013 की। मनोज कुमार और उनकी पत्नी शशि गोस्वामी ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी सुनाई थी। दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया कि ग्रेजुएशन के दिनों में वो पुराने दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पढ़ाई के लिए जाते थे और वहीं उन्होंने पहली बार शशि को देखा। 1.5 साल तक वो एक दूसरे को दूर से देखते रहे, क्योंकि किसी में भी बात करने की हिम्मत नहीं थी। मनोज कुमार बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह से पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा था, मगर शशि में वो जादू था जिसे वो महसूस कर सकते थे। मनोज कुमार ने खुलासा किया कि कुछ दोस्तों की मदद से वो और शशि फिल्म उड़न खटोला देखने दिल्ली के ओडियन सिनेमा गए। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से खूब मिलने लगे। एक्टर के परिवार को तो इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन शशि के भाई और माँ उनके रिश्ते के खिलाफ थे। वो कॉलेज और घर की छत से एक दूसरे को देखते थे ताकि किसी को पता ना चले। शशि ने बताया कि दोनों को फिल्मों से बहुत प्यार है, लेकिन उनकी पसंद एक जैसी नहीं है, मगर दोनों एक दूसरे की खुशी और स्पेस का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के पसंदीदा शो या फिल्म को साथ में देखते हैं। वहीं मनोज कुमार भी इस बात से सहमत थे कि प्यार में कुछ बात माननी पड़ती है तो कुछ बात मनमानी भी। मनोज कुमार ने बताया कि शादी के बाद उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव उनकी फिल्म हरियाली और रास्ता की ब्लॉकबस्टर सफलता थी, जो उनके सुपरस्टार बनने का कारण बनी। शशि ने मजाक में कहा कि उनकी सफलता का श्रेय उन्हें जाता है, क्योंकि उनके जीवन में आने के बाद मनोज कुमार सुपरस्टार बने। मनोज कुमार के 2 बच्चे हुए। विशाल की बात करें तो उन्होंने पिता की तरह फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई। एक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि म्यूजिक, विजुअल और प्रोड्यूसर के तौर पर। कभी उन्होंने म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला तो कभी प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम किया।
क्लर्क फिल्म में विशाल गोस्वामी ने बतौर प्रोड्यूसर तो जय हिंद फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम किया। वहीं कुणाल गोस्वामी की बात करें तो उन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार क्रांति से डेब्यू किया था, जिसे उनके ही पिता मनोज कुमार ने बनाया था। कुणाल दिखने में भी किसी हीरो से कम नहीं थे। 6.3 की हाइट तो लुक में भी बिल्कुल हीरो माफिक, मगर उनका एक्टर के रूप में इंडस्ट्री में जादू ना चल पाया। क्रांति में बतौर चाइल्ड एक्टर काम करने के बाद कुणाल गोस्वामी ने श्रीदेवी की फिल्म कलाकार में काम किया, जिसमें नीले नीले अंबर गाना था और खूब हिट हुआ। मगर कुणाल का करियर पटरी पर नहीं आया। आगे चलकर वो दो गुलाब, पाप और घुंघरू जैसी फिल्मों में भी दिखे, मगर हिट ना हो सके। बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। अब वो दिल्ली में केटरिंग का बिजनेस चलाते हैं। तो दोस्तों, भारत कुमार यानी मनोज कुमार के लिए कमेंट बॉक्स में RIP लिखना ना भूलें।